20 जुलाई को छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के बाद से विपक्ष सरकार पर हमलावर है। गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है, सदन में आकर जवाब देने की मांग कर रहा है, लेकिन अमित शाह सदन से गायब हैं और अब सरकार की चुप्पी पर राहुल गांधी का गुस्सा फूट पड़ा है। राहुल गांधी ने अमित शाह को सीधे चेतावनी दे दी है। क्या कुछ बोले हैं राहुल, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने मोदी सरकार के खिलाफ पूरे देश में मोर्चा खोला हुआ है। खासकर पेपर लीक के मामले में तो राहुल गांधी बीजेपी शासित राज्यों में जाकर ही बीजेपी सरकार की धज्जियां उड़ा रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि राहुल को बीजेपी शासित राज्यों की जनता और छात्रों का, युवाओं का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इस बात का गवाह है वो तस्वीरें और वीडियो जो राहुल के छात्रों की गूंज कार्यक्रम से आ रही हैं। कोटा और देहरादून के बाद प्रयागराज में भी वही नजारा देखने को मिला और छात्रों का ये साथ राहुल ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष का हौसला बढ़ा रहा है। और अब प्रयागराज में ही मिले एक छात्र का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साध दिया, सीधे चुनौती दे डाली। राहुल ने पोस्ट कर अमित शाह से कहा कि ये मत समझिए कि हम चुप हो जाएंगे। राहुल ने कहा, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। कल प्रयागराज में एक छात्र ने मुझसे यही कहा, सालों की तैयारी, घर की जमीन बेची, माँ बाप का कर्ज और फिर भी हाथ में कुछ नहीं। ये हार उसकी नहीं है, ये उस व्यवस्था की हार है जिसने उसकी मेहनत का दाम देने से इनकार कर दिया। 13 दिन हो गए, गृह मंत्री अमित शाह के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मोदी जी माफी मांगने की जगह क्षमा बांट रहे हैं। अमित शाह जी, ये मत समझिए कि हम जवाबदेही मांगना बंद कर देंगे। राजधानी की सड़कों पर बच्चों पर लाठियां और पैलेट चले और आपने एक शब्द नहीं कहा। आज नहीं तो कल इस जुर्म का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। छात्र देश की रोशनी है और मैं उनकी पूरी शक्ति के साथ खड़ा हूँ। राहुल गांधी ने अमित शाह के साथ साथ पीएम मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, मोदी ने माफी नहीं मांगी है। उन्होंने चेतावनी दे दी कि सरकार को जवाब देना ही होगा। वहीं प्रयागराज पहुंचे राहुल गांधी ने सरकार के साथ साथ अडानी पर भी निशाना साधा। भाई और बहनों, डेटा आपका, दर्द आपका, दौलत इनकी। दर्द आपका, डेटा आपका, दौलत इनकी। ये सिस्टम है। अंबेडकर जी ने कहा था सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक, पैसा, अडानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। ये पहले ग्लोबल रिच लिस्ट में 600 नंबर पे हुआ करते थे। 10 साल के अंदर ये दूसरे नंबर पे पहुंच गए। ये पूरे सिस्टम को फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। राहुल गांधी ने कहा, पूरा सिस्टम बीजेपी आरएसएस पूंजीपतियों के फायदे के लिए चलाया जाता है। प्रयागराज में सरकार पर निशाना साधने के बाद राहुल ने अब अमित शाह को सीधे चुनौती दे दी है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।